आगे क्या होता है कि प्रहलाद महाराज जो है वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि भगवान कृष्ण के, भगवान गोविंद के चरण कमलों को याद किया करो हमेशा। और भगवान को याद करके अपने सारे लक्ष्य पूरे करो। सारे लक्ष्यों में भगवान को इंक्लूड करो। जितने भी महान संत है, महान महान ऋषि है, महान महान भक्त होकर गए हैं, सब ने भगवान को अपने लक्ष्य में इंक्लूड किया हुआ है। मतलब उन्होंने भगवान सारे लक्ष्यों में पहले भगवान को इंक्लूड किया, फिर भगवान ही उनके लक्ष्य बन गए। तो मटीरियलिस्टिक से स्पिरिचुअलिटी के ओर जाने का यही एक तरीका है। कहते हैं कि एक भौतिकवादी शुद्ध भक्त कैसे बन सकता है, क्योंकि भौतिकवादी के अंदर बहुत इच्छाएं होती है और शुद्ध भक्त के अंदर कृष्णा के अलावा कोई इच्छा नहीं होती। तो भौतिकवादी की सारी इच्छाएं, डिजायर्स और लस्ट होती है, वो कृष्णा कॉन्शियस बनानी होती है। तो हमने ऑलरेडी वो एक्सरसाइज की थी ना भगवत गीता में। हमने क्या लिखा था पहले डिजायर्स को? कृष्णा विलिंग। हाँ या ना? यस हाँ माता या जी। ना? यस माता जी। फिर हमने यस माता अपने सारे काम रूपेण को क्या लिखा था? इन सर्विस ऑफ कृष्णा लिखा था। लिखा था या नहीं लिखा था? जी। यस माता जी। तो यस माता जी। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, उसको कृष्णा विलिंग लिखना। और जो इच्छाएं रिपीटेड आती है, इन सर्विस ऑफ कृष्णा लिखना। तो रिपीटेड आना बंद हो जाएंगी। और जो इच्छाएं हैं कृष्णा विलिंग है, वो कृष्णा विलिंग ही पूरी होंगी। नहीं तो होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। बट कृष्णा विलिंग करेंगे तो कृष्णा को हमने अपने सारे डिजायर्स में मिक्स कर दिया। अब जब कृष्णा नाम का तड़का सारे डिजायर्स में और काम रूपेणा में मिक्स हो गया, तो इवेंचुअली हमारे पास एक ही इच्छा बचती है। और वो क्या बचती है? कृष्ण की सेवा करना। तो प्रहलाद महाराज कहते सारे बच्चों को, आप चिंता मत करो। आप ऐसा, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महान महान संतों ने भी ऐसे ही कृष्ण को प्राप्त किया है। जब उन्होंने भक्ति शुरू की तो उनके अंदर भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थी, चिंताएं थी बेसिकली। सबको ही चिंता होती थी, पत्नी की, बच्चों की, समाज की चिंता होती थी कि ये समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ गाय को तकलीफ दे रहे हैं, कैसे गरीब बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनको समाज की भी चिंता होती थी। तो शुरुआत में तो भौतिक इच्छाएं थी कि समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, समाज में तकलीफ नहीं देनी चाहिए, गायों को, एनिमल्स को किसी ने तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ब्राह्मणों को किसी ने तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ऐसे करके भौतिक इच्छाएं तो थी। उसमें उन्होंने हरी इच्छा लगा दिया, कृष्ण विलिंग। कृष्णा विलिंग इनका रक्षण होगा, कृष्णा विलिंग इनका रक्षण होगा। ऐसे करके इन्होंने अपने इच्छाओं में कृष्ण को ऐड किया। और अंत में जैसे जैसे इनकी भक्ति परिपक्व हो गई तो इनके अंदर एक ही इच्छा बच गई, हमें तो बस कृष्ण की सेवा करनी है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके से आपको हर एक अपनी बात में कृष्ण को इंक्लूड करना है। समझ में आ गया? यस माता जी। यस माता जी। अब यस भगवान जो माता। है, हाँ, भगवान जो है कब प्रसन्न होते हैं? जैसे ही हम भगवान का नाम जोड़ देते हैं अपनी इच्छाओं में, तो भगवान इमिजिएटली हैप्पी हो जाते हैं। जैसे आपने कोई इच्छा पकड़ी, ठीक है, आपके पास छोटा भाई छोटी बहन है। उसने बोला मुझे इरेजर चाहिए। लेकिन आपके छोटे भाई बहन ने बोला अगर भैया चाहेंगे, अगर दीदी चाहेगी, तो मेरे पास यस माता अगर दीदी भैया चाहेंगे तो मेरे पास नया इरेजर आ जाएगा। तो आपको मन नहीं करेगा उसको इरेजर देने का? मन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? जी। बताओ। यस माता जी। नेचुरली मन करेगा ना। कोई एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि आपकी इच्छा होगी तो उसके पास नया इरेजर आ जाएगा, नया पेंसिल आ जाएगी। वैसे ही कृष्णा हैप्पी हो जाता है। तो इसको कहते हैं अनअलॉयड डिवोशन। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? अनअलर्ट डिवोशन। अब बताओ अलॉयड डिवोशन क्या होता है? अलॉय क्या होता है? साइंस में पढ़ा है अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है?
Mataji, that can be mixed with any metal, हम्म। something like that. I don't मिक्स know. मिक्स्ड होता है। Yeah. दो मेटल्स को मिक्स करके जो मेटल बनता है उसको क्या कहते हैं? अलॉय। ठीक है। ओरिजिनल एक मेटल होता है, और दूसरा मेटल उसमें मिक्स किया जाए तो अलॉय मेटल बन जाता है। जैसे स्टील के अंदर आपने हल्की सी चांदी मिक्स की तो एक अलॉय बन गया। गॉट इट? ब्रॉन्ज के अंदर गोल्ड मिक्स कर गया तो क्या बन गया? अलॉय बन गया। वैसे एक मेटल में दूसरा मेटल मिक्स करो तो वो बन जाता है अलॉय। अभी शुद्ध भक्ति अलॉय है या प्योर मेटल है? शुद्ध भक्ति प्योर होती है या मिक्स होती है? मेटल। प्योर होती है ना। अलॉयड भक्ति क्या होगी? अलॉयड भक्ति मतलब उसमें सत्व गुण मिक्स होगा, या रजोगुण मिक्स होगा, या सत्व और रजो दोनों मिक्स होगा, या सत्व रजो तमोगुण सारा मिक्स्ड होगा। ये हो गई अलॉयड भक्ति। और अनअलॉयड भक्ति मतलब ना सत्व गुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। तो कृष्णा को अनअलॉयड भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। अनअलॉयड भक्ति मतलब जिसमें कोई डिजायर मिक्स्ड नहीं है। सत्वगुण मतलब क्या होता है? सत्वगुण ही इच्छा है। मुझे लोगों का भला करना है, लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए। अगर मैं लोगों का भला करता हूँ और उसके रिटर्न में लोग मुझे बुरा कहते हैं तो मैं लोगों का भला करना बंद कर दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा भरोसा उठ जाएगा दुनिया से, और मैं लोगों का भला करना बंद करूंगा। इसका मतलब तू अपनी खुशी डिराइव कर रहा था लोगों को मदद करके। तू कौन सा लोगों की भलाई के लिए कर रहा था? तू तो अपनी खुशी के लिए कर रहा था। तुझे अगर लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिली, लोगों से अगर तुझे हाँ जी हाँ जी, रिस्पेक्ट रिकग्निशन नहीं मिली, तूने तो अच्छा काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब तेरा अच्छा करने के पीछे कभी निस्वार्थ भाव था ही नहीं। पीछे हमेशा ही था कि मेरे को अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा, ये एक बहुत ही ऊपर लेवल का सत्वगुण हुआ। डीप लेवल पे, सटल लेवल पे सत्वगुण कैसे दिखता है? आप हमें पत्थर पत्थर मारो, थप्पड़ मारो, फिर भी हम आपका भला करेंगे। आप हम पे लाठी चार्ज करो, आप हम पे लाठी चार्ज करो, या फिर आप हमें बंदूक से मारो, फिर भी हम लोगों का भला करेंगे। अब ये बहुत ज्यादा सटल लेवल पे सत्वगुण हुआ, जहां पे मैं तकलीफ उठाऊंगा लोगों की भलाई के लिए, लेकिन रिटर्न में मुझे उससे खुशी मिलती है कि चलो मैंने चार लोगों का भला तो किया, तकलीफ तो हुई मुझे, लेकिन मैंने लोगों का भला किया। इससे क्या हुआ? मेरे ही ईगो को मसाज हुआ। मैंने अपनी ही ईगो को मसाज किया। समझ में आ रहा है क्या ईगो को मसाज करने का मतलब क्या? मैंने यस अपने ही ईगो को सेटिस्फाई किया। तकलीफ भी उठाई, लेकिन तकलीफ उठाने के पीछे भी कहीं ना कहीं सटल लेवल पे इच्छा थी कि मैं अपने ही ईगो को सेटिस्फाई करूं। मुझे अपनी नजर में मैं खुद बहुत अच्छा लगता हूँ जब मैं देश के लिए या फिर लोगों के लिए लाठी खाता हूँ या बंदूक की गोली खाता हूँ। तो ये सटल लेवल पे बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म सत्वगुण है कि देखते ही डायग्नोज नहीं होगा कि ये सत्वगुण है, लेकिन है तो सत्वगुण है। देखते ही डायग्नोज नहीं होगा कि ये इंसान अपनी खुशी के लिए कर रहा है। देखकर ऐसे लगेगा अरे बाप रे, लोगों की भलाई के लिए कितनी देर से भूखे बैठे हैं, कितनी देर से धरने पे बैठे हैं लोगों के लिए। अरे बाप रे, पानी भी नहीं पिया इन लोगों ने, खाना भी नहीं खाया, बहुत महान लोग हैं ये, ऐसे लगेगा। ये भी सत्वगुण है। और सटल लेवल पे ईगो की मसाज करता है। जब लोगों का भला हो जाता है, लोग तो खुश होते ही होते हैं, उससे डबल जिसने उपवास किया, जिसने लोगों के लिए लाठी खाई, बंदूक की गोली खाई, या फिर उपवास किया, उसको अंदर से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो लोगों की खुशी से भी ज्यादा है। इसलिए उसको कहते हैं सत्व गुण में मिक्स हुई भक्ति। अब ये अलॉयड भक्ति हुई, जहां पे
अपनी हैप्पीनेस के बारे में कहीं ना कहीं सटल लेवल पे अनजाने में सोचा जा रहा है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती सोचा जा रहा है, बट अनजाने में ही क्यों ना हो, अपनी खुशी के लिए काम हो रहा है, प्रभु की खुशी के लिए कहीं से भी काम हो नहीं रहा है। रजोगुणी खुशी तो सबको पता है, पावर और सत्ता, पावर और मनी। तमोगुणी भी सबको पता है, कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, बड़ी गाड़ी कंफर्ट, बड़ा बेड कंफर्ट, बड़ा घर कंफर्ट। बस कंफर्ट 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 चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता है इन लोगों को, तमोगुणी लोगों को। सो ये तो पता चल ही जाता है कि अलॉयड भक्ति कैसे दिखती है। अनअलॉयड भक्ति में कहीं पे भी ये नहीं होता कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। जैसे गोपियां, गोपियां रात को अपना घर छोड़ के आती है। किसको अच्छा लगता है बच्चे को पीछे छोड़ के, रोते हुए छोड़ के आना? किसको अच्छा लगता है? पीछे पति डांट सकता है, सास ससुर डांट सकते हैं, माँ बाप डांट सकते हैं। किसको अच्छा लगता है डांट खाना? लेकिन फिर भी कृष्ण की बांसुरी से खींची चली आती है, कृष्णा के लिए आती है। कृष्णा जब कहते हैं कल मेरे लिए मक्खन लाना, तो गोपियां सुबह 3 बजे उठ के मक्खन बनाना शुरू करती है। तब जाके 6 बजे कृष्णा को मक्खन दे पाती है। किसको अच्छा लगता है 3 बजे उठना? किसी को भी नहीं लगता। बट कृष्णा की खुशी के लिए राधा रानी, राधा रानी 100 साल तक वेट करती है कृष्णा का। किसको अच्छा लगता है वेट करना? मतलब लोग तो अपनी अपनी जिंदगी जी ले, लेकिन रोते रोते वेट करती है, मतलब दुख में भी अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना। ये होती है अनअलॉयड भक्ति। अनअलॉयड भक्ति मतलब क्या? जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मुझे लोगों से कुछ एडमिरेशन चाहिए, या फिर मुझे अपनी ही नजर में ऊपर उठना है। ये वाली भी इच्छा नहीं होती। लोगों की नजर में ऊपर उठना है, ये भी इच्छा नहीं होती। किसका किसका प्यार, किसको किसके लिए करना है? सिर्फ कृष्ण के लिए करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ अनअलॉयड डिवोशन। जहां पे कृष्ण का नाम आ जाता है, वहां पे अनअलॉयड भक्ति आ जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कृष्ण को कैसी भक्ति पसंद है? अनअलॉयड। मतलब आप मिक्स मत करो सत्वगुण, आप इसमें अपने ईगो की मसाज मिक्स मत करो। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, कृष्णा कहते हैं, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो अपनी मीठी मीठी बातों से, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे दिखता है कि तुझे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके, तो कुछ मेरे लिए नहीं कर रहा है। जैसे अर्जुन को कृष्णा ने भगवद गीता में बोला कि तू जो भी बोल रहा है ना, इससे तुझे ही अच्छा लग रहा है, बाकी किसी को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। तो वैसे आप अपनी ईगो की मसाज मत करो, कृष्णा कहते हैं। फिर आप अपनी पावर और मनी की लालच को, लालसा को, मोह को अपने पास ही रखो, मेरी भक्ति में मिक्स मत करो। और आपको अगर आराम करना है ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े गद्दे, और ऐसे ही मतलब इधर उधर जाना है, बड़े बड़े जेट एयरवेज चाहिए आपको, तो आप अपनी भक्ति अपने पास ही रखो। मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। कृष्णा कहते हैं मुझे ऐसी भक्ति चाहिए जिसमें कोई मिक्सचर ना हो। आप जो भी करो सिर्फ मेरे लिए करो, फिर मैं आपको रिटर्न में सब कुछ दूंगा। जैसे प्रभुपाद जो भी करते थे कृष्णा के लिए करते थे। मैचलेस गिफ्ट्स दुकान खोला, कृष्णा के लिए खोला। पब्लिशिंग हाउस खोला, बीबीटी, कृष्णा के लिए खोला। बुक्स लिखे, कृष्णा के लिए लिखे। फिर कृष्णा ने इनको रिटर्न में क्या दिया? एरोप्लेन भी दिया, ट्रेन भी दी, मंदिर भी दिए, रहने के लिए घर भी दिए। जो प्रभुपाद अमेरिका से इंडिया आ रहे थे, पूरी ट्रेन बुक्ड थी। ऐसा कब हुआ है पूरी ट्रेन बुक हो जाती है? प्रभुपाद के लिए पूरी ट्रेन बुक हुई थी। इतने सारे भक्त लोग ट्रेन में चढ़ गए थे, सिर्फ भक्तों की ट्रेन थी। प्रभुपाद जब यूएस से इंडिया आ रहे थे और अपना वृंदावन में वो अपने शरीर त्यागने जा रहे थे, पूरी ट्रेन प्रभुपाद के लिए बुक्ड। किसने किया? ये कृष्णा ने किया। प्रभुपाद थोड़ी रजोगुणी भक्ति लेकर आए कि मुझे पावर चाहिए, मुझे मनी चाहिए, नहीं। प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति की कृष्णा की। कृष्णा ने रिटर्न में क्या दिया? पावर भी दी, मनी भी दिया, रजोगुणी सारे गिफ्ट्स दे दिए, सत्वगुणी गिफ्ट्स भी दे दिए, ढेर सारे लोग दिए,
और लोगों को हरिनाम देकर लोगों का भला भी किया। तो सत्वगुणी सेटिस्फेक्शन भी दिया प्रभुपाद को। लेकिन प्रभुपाद ने सेटिस्फेक्शन डिराइव कहाँ से किया? कि मैं कृष्ण की सेवा करके मुझे खुशी मिलती है, रूप गोस्वामी जी की सेवा करके मुझे खुशी मिलती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की सेवा करके मुझे खुशी मिलती है। सो प्रभुपाद ने पावर, मनी, लोगों को हरिनाम देने में कभी भी खुशी डिराइव नहीं की। उनकी खुशी ऊपर से आती थी। उनकी खुशी ऐसे इक्वल लेवल से नहीं आती थी कि मैंने इन सबको दिया हरिनाम, या फिर ऐसे नीचे नहीं जाती थी कि मैंने ये सारे मिलीचास को भक्त बनाया, शूद्रों को भक्त बनाया, क्षत्रियों को भक्त बनाया, ब्राह्मणों को भक्त बनाया। तो उनकी भक्ति यहाँ से ऐसे नीचे से हैप्पीनेस नहीं डिराइव करते प्रभुपाद कभी। इक्वल लेवल पे भी नहीं डिराइव की उन्होंने कि मैंने गौड़ीय मठ को इतना कंट्रीब्यूट किया, अपनी जिंदगी की सारी कमाई मैंने 60 गौड़ीय मठ में लगा दी, हर महीने मैंने डोनेट किया, 60 मठ मेरे सामने बने। वहां से भी हैप्पीनेस नहीं डिराइव की। प्रभुपाद ने हैप्पीनेस कहाँ से डिराइव की? मैंने अपने गुरु को प्रसन्न किया, करके मुझे खुशी मिलती है। रूप गोस्वामी जी को प्रसन्न करके खुशी मिलती है, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करके मुझे खुशी मिलती है, राधा रानी को प्रसन्न करके मुझे खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी ऊपर से डिराइव करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति। इक्वल लेवल पे या किसी और से डिराइव करते हैं तो वो हो गया अलाइड डिवोशन। क्या हो गया? क्योंकि भक्ति मतलब हैप्पीनेस, ये तो आपको सबको पता है ना। हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? भक्ति से ही मिलेगी, प्रहलाद महाराज ने बताया है। बाकी सारी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, कृष्णा कॉन्शियस हैप्पीनेस परमानेंट होती है। कल ही हमने डिस्कस किया था, हाँ या ना? यस माता जी। किया था ना? सो यस माता जी। हाँ, सो भक्ति मतलब क्या? हैप्पीनेस। भक्ति का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप मन कितना भी मना करो, हैप्पीनेस मिलेगी मिलेगी। ऐवे नहीं लोग लाखों लाखों की तादाद में टेम्पल आते हैं, लोगों को और कोई काम नहीं है? चाहे तो मॉल जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, मंदिर क्यों आते हैं? खुशी मिलती है इसीलिए आते हैं ना। तो भक्ति ऑलवेज ट्रांसलेट्स इनटू हैप्पीनेस, हमेशा याद रखना। लेकिन अनअलॉयड जो भक्ति होती है ना, वो वाला जो एक आनंद होता है, आत्मिक आनंद होता है, वो बहुत समय तक टिकता है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं होता। तो अगर हैप्पीनेस ही है, भक्ति मतलब हैप्पीनेस ही है, तो आप इसलिए मत खुश हो जाओ कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है, या फिर आप क्लासमेट्स को कृष्णा के बारे में बताते हो तो उन्होंने हरि नाम लेना शुरू कर दिया इसलिए खुश होना है। ये रीजन नहीं होना चाहिए हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस का ये भी रीजन नहीं होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स जितने भी इक्वल है वो कृष्ण भक्ति करने लग गए ना। हैप्पीनेस एक ही नहीं होनी चाहिए कि कृष्णा हैप्पी हो, ओके फाइन, राधा रानी आप हैप्पी हो, ओके फाइन, ठीक है, बलराम जी आप हैप्पी हो ना, ओके ओके, प्रभुपाद आप हैप्पी हो, हाँ ठीक है जी प्रभुपाद, भक्ति सर आप हैप्पी हो, ओके ठीक है, गौर किशोर नहीं हैप्पी नहीं, क्यों क्या हुआ? कम चैंटिंग, ज्यादा करते हैं चैंटिंग, सॉरी सो सॉरी, हम ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा करते हैं चैंटिंग, ओके। हैप्पीनेस ऊपर से डिराइव करनी है, इक्वल और नीचे से नहीं करनी। ना सत्वगुणी हैप्पीनेस, नहीं तो वो भक्ति होकर भी सत्वगुणी भक्ति हो जाएगी। ठीक है, मिक्स्ड भक्ति हो जाएगी, सत्वगुण से भी मिक्स मत करो, पल्यूट मत करो भक्ति को। कल को आप लोग बड़े बन जाओगे, कमाने वाले, एकदम टिप टॉप बाबू बन जाओगे, कमाने वाले, है ना? तो आप पैसे दोगे, दान करोगे मंदिरों को, कभी कभी हो सकता है खुद जाके प्रोजेक्ट लीड करो अन्नदान का, हमें क्या पता आप कितना अच्छा काम करोगे। तब ऐसे मन में नहीं आना चाहिए कि मैं इतने लोगों को दान कर रहा हूँ, वाह, थैंक यू कृष्णा, मुझे तुमने इतना केपेबल बनाया कि मैं इतने लोगों को दान कर पा रहा हूँ। आना ही नहीं चाहिए। कृष्णा हैप्पी हो, कृष्णा आप हैप्पी हो ना, इनको खाना मिला आज, कृष्णा आप हैप्पी हो ना। सो हैव दैट डायलॉग विथ कृष्णा कि आर यू हैप्पी कृष्णा, आर यू हैप्पी राधा रानी, इफ यू आर हैप्पी देन इट इज ओके। क्या करूं मैं, और क्या करूं, आप खुश हो क्या? एंड सी दे विल रेसिप्रोकेट, दे विल रेसिप्रोकेट। ऐसा नहीं होता कि वो रेसिप्रोकेट नहीं करते। आपको जवाब मिलते हैं, राधा रानी से कृष्णा से जवाब मिलते हैं, गुरुजनों से जवाब मिलते हैं कि आप हैप्पी हो नहीं हो, कैसे, क्या करूँ जिससे कि आप और हैप्पी हो सकते हो। एंड दैट इज हाउ यू डिराइव हैप्पीनेस।
So bhakti is happiness provided you don't mix it with sattva guna, rajoguna और तमोगुना. अंडरस्टैंड. इस्कॉन में जाओगे, हो सकता है आप मंदिर में बहुत अच्छा काम करो, आप में से कोई टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, आप में से कोई प्रेसिडेंट भी बन सकता है टेम्पल का. मन में नहीं आना चाहिए मैं मंदिर चलाता हूँ, मैं सबके लेक्चर कंडक्ट करवाता हूँ, मैं यहाँ पे प्रभुपाद की सारी समाधि का ध्यान रखता हूँ, यहाँ परिक्रमा मैं कराता हूँ. ऐसे नहीं आना चाहिए कभी. नहीं तो वो रजोगुनी भक्ति हुई, क्योंकि आपके हाथ में पावर है. और गौर किशोर दास बाबा जी ना इन सारी डेजिग्नेशन से ही दूर भागते थे. गौर किशोर दास बाबा जी को लगता था कि एक बार आपको डेजिग्नेशन आ गई ना तो भक्ति करना मुश्किल है, क्योंकि मिक्स हो जाएगी, रजोगुण मिक्स हो जाएगा. तो गौर किशोर दास बाबा जी मटीरियलिस्टिक आइडेंटिटी से ही भागते थे. उनको आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं थी किसी भी तरीके की. अरे ये बहुत महान भक्त है, ये बहुत जाप करते हैं, बहुत वैरागी है. उनको ऐसी भी आइडेंटिटी नहीं चाहिए थी. एकदम इनविजिबल रहते थे, किसी को दिखते ही नहीं थे. ऐसे इनविजिबल रहते थे हमेशा. जहां भीड़ आ जाती थी ना भाग जाते थे, और किसी कुटीर के पीछे छिप जाते थे, लेकिन लोगों को दर्शन भी नहीं देते थे. सो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला था अपने बेटे को कि आप दीक्षा जो है गौर किशोर दास बाबा जी से लेना, वो सही गुरु है आपके लिए. वैसे तो दीक्षा भक्ति विनोद ठाकुर जी भी अपने बेटे को दे सकते थे, क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको लगा गौर किशोर दास बाबा जी ज्यादा अच्छे गुरु बन सकते हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छे बन सकते हैं. बेटा तो बचपन से ही पॉपुलर है. भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जन्म से ही पॉपुलर थे. मतलब जब उनके घर के सामने रथ रुक गया था और जा नहीं रहा था जगन्नाथ का रथ, और जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का सर माथा टेका चरणों पे, तब रथ आगे गया. तब से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बेबी फॉर्म में है, तब से वो पॉपुलर है, इतने फेमस. 7 साल की उम्र में भगवद गीता, 9 साल की उम्र में भागवतम, 10 साल की उम्र में आज पूरा संस्कृत में मास्टर्स, फिर 12 साल में एस्ट्रोनॉमी. सो ही वॉज ऑलवेज एरोडाइट. पीएचडी 15 साल में. तो इतना इतने इंटेलिजेंट थे वो. तो उनको गुरु अपने फादर में मिल नहीं सकता? मिल सकता है, बट एकदम इनविजिबल गुरु मिला. इनविजिबल गुरु जो बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं चाहिए, भौतिक आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं, ऐसे करके भागता है. तो उनसे दीक्षा लेना भी बड़ा मुश्किल हुआ. बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कभी भी हैप्पीनेस इससे डिराइव नहीं करी कि मैं मठ बांध रहा हूँ, मैंने बृहद मृदंग ये सारा पब्लिशिंग हाउस खोला है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. ऐसा कुछ नहीं. वो खुद भी लंदन होके आए थे, बट उनके अंदर कोई हैप्पीनेस वहां से उन्होंने डिराइव नहीं की. मतलब लोग तो एक मठ बांधे, एक बांध कर ही बड़े ऐसे सूट बूट ऐसे मतलब ऐठ में आ जाते हैं कि देखो ये हम चलाते हैं, देखो ये हमने बनाया, देखो हमने इतना डोनेशन इकट्ठा किया और हमने बनाया. एक बनाओ तो ऐठ में आ जाते हैं. भक्तिदान सरस्वती ने 60 बनाए, फिर भी उनके अंदर कोई अकड़ नहीं थी. क्योंकि हैप्पीनेस कहाँ थी? गुरु. गुरुदेव आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो गए तो हम प्रसन्न हैं. आप प्रसन्न नहीं हो तो हमारी सारी अचीवमेंट्स खाक हो गई, राख हो गई. हमने जो भी जिंदगी में कमाया वो राख हो गया अगर आप हमसे खुश नहीं हो गुरुदेव. गुरुदेव क्या आप खुश हो? ठीक है, आप खुश हो तो हम और सेवा करते हैं. आप खुश नहीं हो तो आप बताओ हम क्या करें गुरुदेव, हम और खुशी और कुछ मेहनत करते हैं और आपको खुश करते हैं. ऐसे करके अनअलॉयड भक्ति करनी है. समझ में आ गया हैप्पीनेस डिराइव कैसे करते हैं? मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना भक्ति में हैप्पीनेस डिराइव करने का, वो अनअलॉयड डिवोशन का है. ठीक है, ये अनअलॉयड डिवोशन आपको पता करना बहुत जरूरी है. काफी सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनकी भक्ति सत्वगुणी भक्ति है, रजोगुणी भक्ति है, तमोगुणी भक्ति है. तो पूरी लाइफ ये लोग भक्ति के नाम पे सत्वगुणी भक्ति करते रहते हैं, रजोगुणी भक्ति करते रहते हैं, और बहुत सारे भक्तों के साथ झगड़े हो जाते हैं. कभी कभी मन उठ जाता है भगवान से, भक्तों से, मंदिर से, और उनको समझ में नहीं आता मेरी गलती कहाँ से हुई. अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा ना, अब नीचे होने दो जितना कुछ कुछ भी होना है, ड्रामा होने दो, ड्रामा तो होता रहेगा, भौतिक जगत इज फुल ऑफ ड्रामा. आपको हैप्पीनेस आपकी अफेक्ट नहीं करेगी. भक्ति की हैप्पीनेस जो आप डिराइव करते हो ना, वो कभी अफेक्ट नहीं करेगी. समझ आई? यस माता जी. आई वेटिंग में पर. यस माता जी.
सो सो माय डियर फ्रेंड्स, यू सी योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक टू डिवोशनल सर्विस। प्रहलाद महाराज कहते क्या, भक्ति मार्ग अपनाओ, कृष्ण भगवान की शरणागति ले लो और भक्ति मार्ग अपनाओ। अपना जीवन जो है वो पूरी तरह परफेक्ट कर दो और अपने जीवन को पूरी तरह हैप्पी बनाओ कृष्ण भक्ति से। तो प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को क्या बना बताया? हम अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे, है ना? फिर क्या बोलते हैं हैप्पी बर्थडे पे? मे योर ऑल विशेस कम ट्रू, ऐसे बोलते हैं ना? बर्थडे पे क्या बोलता है? हैप्पी बर्थडे, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसे करके मे यू हैव मेनी मेनी मोर, ऐसे करके हम लंबी उम्र की विश करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को क्या कहते हैं? मे यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब तुम अपना ख्याल रखो। मे यू टेक केयर ऑफ योर डिवोशन, मतलब आप अपने भक्ति का ख्याल रखो, आप अपना ख्याल रखो, आप भक्ति का ख्याल रखो, अपने जीवन को परफेक्ट बनाओ और हमेशा खुश रहो कृष्ण भक्ति में। तो विशेष देखो प्रहलाद महाराज के कितने अच्छे हैं, बहुत ही मतलब शुद्ध भक्त जैसे बोलेगा ना वैसे है कि आप सदैव खुश रहो कृष्ण भक्ति में, आप सदैव परफेक्ट लाइफ जियो कृष्ण भक्ति फॉलो करके। कृष्ण भक्ति फॉलो करते करते जैसी भी लाइफ फॉलो होती है ना वो परफेक्ट ही होती है। जैसे मृत्यु काल पास आता है, जिनका मृत्यु पास आता है वो नहा नहीं पाते ना, बेड से उठकर हर रोज नहा सकता है क्या कोई? जब जिसका मृत्यु पास आया है तो क्या वो इम्परफेक्ट भक्ति हुई? क्योंकि वो नहाया नहीं, मृत्यु पास आ गया है इसलिए। तो क्या वो अशुद्ध हो गया शरीर? नो माता जी। नहीं ना। मृत्यु पास आते ही हो सकता है 4-5 दिन तक आप ना नहा पाओ, बिल्कुल ही शरीर उठे ही ना बेड से, तकलीफ हो। लेकिन इतना इम्परफेक्शन में भी भक्ति जो है वो क्या होती है? परफेक्ट, आपकी लाइफ परफेक्ट होती है, इतनी इम्परफेक्शन रहती है अंत में, फिर भी आपकी लाइफ को परफेक्ट कहा जाता है। मायावादियों में इसको परफेक्ट नहीं कहते। मायावादियों में कहते हैं जब तक तपस्या कर रहे हो हर रोज स्नान करना है, और एक बार आपने अगर सांस लेना छोड़ दिया और फिर भी आप खड़े हो एक पाँव पर, सिर्फ तभी आपको स्नान वर्जित है। जब तक आप सांस ले रहे हो, जड़ी बूटी खा रहे हो, अगर आप जड़ी बूटी खा रहे हो और पानी पी रहे हो ना तो स्नान करना कंपलसरी है। लेकिन जैसे आप पानी पीना छोड़ देते हो, सिर्फ सांस पे तपस्या करते हो और सांस लेना भी छोड़ देते हो, तपस्या करते हो, सिर्फ तभी आपको स्नान वर्जित है। लेकिन हमारे वैष्णविज्म में मरते दम तक 4-5 दिन आप नहीं नहाओ तो भी चल जाता है मरते वक्त। तो ये इम्परफेक्ट लिविंग है मायावादियों के हिसाब से। इम्परफेक्ट है क्योंकि कुछ ना कुछ मुंह में तो डालते ही रहते हैं लोग खाने का सामान, तो हम खा तो रहे हैं लेकिन हम स्नान नहीं कर रहे। तो ये इम्परफेक्ट लिविंग भी परफेक्ट लिविंग है इफ यू आर लिविंग कृष्णा कॉन्शियसली। अगर आप कृष्णा भक्ति कर रहे हो तो आपकी लाइफ फिर भी परफेक्ट हो जाती है। समझ आई? सो प्रहलाद महाराज कहते कि मे यू लिव अ कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, मे यू हैव अ परफेक्ट लाइफ एंड हैप्पी लाइफ बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये वाला जो विशिंग विश है ना वो आपने अपने दोस्तों के लिए बर्थडे कार्ड्स पे हमेशा लिखना है। मेरी एक फ्रेंड थी बचपन में, कृष्णा प्रिया नाम था उसका, वो 3 साल बड़ी थी मुझसे, लेकिन वो मुझे कार्ड्स देती थी, कृष्णा कॉन्शियस कार्ड्स भेजती थी। उस पे वो लिखती थी मे योर लाइफ बी परफेक्ट, मे यू परफेक्ट योर लाइफ विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मे यू ऑलवेज लिव अ हैप्पी लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे करके वो एंड में लिखती थी मे यू परफेक्ट योर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ऐसे ऐसे कोई भी नहीं लिखता था, बाकी कोई दोस्त नहीं लिखता था, ये सिर्फ कृष्ण प्रिया लिखती थी मेरे लिए। सो प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस ना अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी दोस्ती भी बड़ी अच्छी चलती है। जैसे मेरी दोस्ती, मैं 9 साल की थी तब तब मेरी दोस्ती थी उसके साथ, आज भी दोस्ती है हमारी। सो आपकी फ्रेंडशिप होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है
जब आप अपने दोस्तों को ऐसे विश करते हो, कृष्णा क्या करना है, टेम्पल में जाके कार्ड लेना है, कृष्णा का, राधा रानी का, डीटीज का कार्ड लेना है, अपने दोस्त को देना है और नीचे लिखना है, मे यू लिव अ हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, मे यू परफेक्ट योर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना आप दूसरों के लिए विश करोगे ना, उतनी आपकी लाइफ परफेक्ट, क्योंकि आप जो बांटते हो वही आपके पास आता है। आपके पास कभी कोई नई चीज नहीं आती भौतिक जगत में, जो आप बांटते हो वही आता है। जैसे इस जन्म में अगर किसी के लाइफ में बहुत दुख आए, इसका मतलब दुख ही बांटे, इसलिए दुख आए। सुख तो बांटे ही नहीं। सुख बांटोगे तो सुख आएंगे, दुख बांटोगे तो दुख आएंगे। आप बांट क्या रहे हो इस पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है मैंने तो कभी दुख नहीं बांटा, मुझे दुख क्यों आया। आपको पता भी नहीं होता है आपने कब कितने लोगों को दुखी किया है, लेकिन किया होता है। तो क्या बांट रहे हो, तो कॉन्शियसली ऐसे सारे प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कॉन्शियसली ऐसे विशेष बांटो। कॉन्शियसली ऐसे किसी के लिए विश करोगे कि मे यू लिव अ परफेक्ट लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो आपकी लाइफ भी परफेक्ट होगी, आपकी लाइफ भी हैप्पी होगी। समझ में आएगा, जो बांटोगे वही मिलेगा। गॉट इट? समझ आई? यस माता जी। हाँ। यस माता। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, अभी जवाब दे दो मुझे, ठीक है? किंग इंद्र ने इमिजिएटली नारद मुनि जी की एडवाइस क्यों मानी कि कयादू को छोड़ दो? जब नारद मुनि जी ने ऐसे बोला तो किंग इंद्र ने इमिजिएटली नारद मुनि जी की बात क्यों मानी? माता जी, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि जो कयाधु के पेट में जो बच्चा है वो भक्त बनेगा, इसलिए। Mata ji, because can I answer? या गो अहेड। Mata ji, because he himself is a devotee of the Lord, हाँ। so he accepted the opinion of another devotee of the Lord. जय हरि बोल। ये बहुत एकदम परफेक्ट आंसर है। श्लोक में ही बताया गया है 7:7-11 में कि नारद मुनि जी की बात इसीलिए मानी इंद्र देवता ने, क्योंकि इंद्र देवता स्वयं भी कृष्णा के डिवोटी है, नारद मुनि जी भी डिवोटी है। सो एक डिवोटी को डिवोटी की बात मानना बहुत इजीली आ जाता है, एज कंपेयर टू अगर मान लो इंद्रदेव कृष्णा के डिवोटी नहीं होते, तो उनको मुश्किल जाता नारद मुनि की बात मानना। तो उनको लगता कि अरे नारद मुनि जी कुछ गेम खेल रहे हैं, लेकिन इंद्र देवता इज ऑलरेडी डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो उनको नारद मुनि जी की बात बहुत ऑर्गेनिकली उनको लगा कि हाँ ये तो सच बोलेंगे, ये कोई झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली कयादू को छोड़ दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ऐसा कहते हैं कि किसी ने अकेले किसी स्त्री के साथ किसी अकेली जगह पे नहीं रहना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि नारद मुनि जी ने वेद शास्त्रों के रूल तोड़े कयादू को शेल्टर देकर? माता जी, आपने बताया था हाँ। माता जी, माता जी, आश्रम लेकर गए थे, और आश्रम लेकर गए थे क्योंकि 9 महीने नारद मुनि जी को भागवतम सुनाना था। अगर आपने बोला कि क्वेश्चन में कि एक वो क्या, एक एक ऑपोजिट जेंडर्स को नहीं अकेले रहना रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। तो अगर नारद मुनि यादव को कुटीर में लेकर जाते, इट वुड बी बैड। हाँ, बट आश्रम में लेकर गए, एग्जैक्टली। अभी प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भागवतम से पढ़ा था कि कैसे नारद मुनि जी जो है इनको लेकर गए थे, कयादू को लेकर गए थे आश्रम में। अभी हम प्रभुपाद क्या कहते हैं देखते हैं, ठीक है? प्रभुपाद ने कहा है यहाँ पर कि देखो, डज दिस मीन नारद मुनि ट्रांसग्रेस द वैदिक इंजंक्शन? नो कहते नो, सच इंजंक्शंस आर इंटेंडेड फॉर मंडेन क्रीचर्स। तो जो भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। नारद मुनि जो है वो शुद्ध भक्त है, वो ऐसी कैटेगरी से बहुत ऊपर है। नारद मुनि जी बहुत महान संत है और ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है। ट्रांसेंडेंटली का मतलब क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के परे। बताओ ट्रांसेंडेंटली का मतलब क्या है?
सत्वगुण तमोगुण रजोगुण हरि। मतलब हमारा जो ये ब्लैक ब्लैक मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसके ऊपर रहते हैं वो हमेशा ही वैकुंठ में घूमते रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। तो उनको रजोगुण सत्वगुण तमोगुण टच भी नहीं करता, तो वो ट्रांसेंडेंटल रहते। देयरफॉर वो यंग थे, नारद मुनि जी यंग है, उन्होंने यंग वुमन को शेल्टर दिया और उनसे सेवा एक्सेप्ट की। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी के पास भी एक यंग वुमन आई थी, मिडनाइट आई थी, रात के बीच में आई थी। और इतने आने के बाद भी हरिदास ठाकुर जी का माइंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाई। हरिदास ठाकुर 22 घंटा चैंटिंग करते थे, 24 घंटे में से कितने घंटे चैंटिंग करते थे? कितने घंटे? 22। 22 घंटे। तो वो लेडी जो है हरिदास ठाकुर का मन डाइवर्ट नहीं कर पाई, तो उन्होंने 22 घंटा हरिदास ठाकुर जी के मुंह से हरे कृष्णा महामंत्र सुना, खुद ही प्योर डिवोटी बन गई। अब वो लेडी के अंदर की बुरी इच्छा भी चली गई। इसलिए मैं यही एग्जाम्पल से आपको सिखाती रहती हूँ कि आपके घर में भी ऐसे कोई लोग आएंगे ना, तो घर में कीर्तन रखना, हमेशा कीर्तन चलना चाहिए, प्रभुपाद की चैंटिंग मशीन चलनी चाहिए, कीर्तन चलना चाहिए। आपके घर में कोई भी लोग आ रहे हैं ना, उनका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए, जैसे ये वैष्णवी का हो गया जो इनके पास आई थी, हरिदास ठाकुर जी के पास गलत इच्छाओं से आई थी रात को, लेकिन वो खुद ही शुद्ध भक्त बन गई। वैसे आने वाला कितना भी गलत इच्छाओं के साथ आए, जाते वक्त उसके अंदर हरि नाम होना चाहिए, जाते वक्त उसके अंदर बहुत पवित्र विचार होने चाहिए। ये आप रियल प्रोटेक्शन अपने घर की चीजों को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, घर के सारे बड़े बूढ़ों को दे सकते हो, लेकिन ये तरीका होता है प्रोटेक्शन देने का। प्रोटेक्शन देने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर में गन रखो, तलवार रखो, चाकू रखो और कराटे सीख लो और ऐसे प्रोटेक्ट करो। उससे भी ऊपर का प्रोटेक्शन क्या है? हरि नाम है। अगर आने वाले के दिल को ही परिवर्तन आपने कर दिया हरि नाम लेकर और उसको ही प्योर डिवोटी बना दिया, तो आपको घर में डर डर के रहने की जरूरत नहीं है। सो जैसे नारद मुनि जी का एग्जाम्पल है, वैसे हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल है। उनको भी वो स्त्री टच नहीं कर पाई, मन को भी टच नहीं कर पाई। वैसे कयादू के साथ नारद मुनि जी का कोई भी ऐसा लेके जाने के पीछे इरादा नहीं था, प्योरली इरादा था कि प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त जन्म लेना चाहिए, सेफ आना चाहिए बाहर। ठीक है, देखो प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेना भुजया, इवन इफ अ मैन इज एडवांस्ड इन लर्निंग ही कैनॉट अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ वैष्णवा। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो भी उसको वैष्णव का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा। कभी कभी वैष्णवों पे लांछन लगता है, बहुत सारे लोग शक की नजर से देखते हैं वैष्णवों को, लेकिन वैष्णव को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वैष्णव हृदय में हमेशा कृष्ण को लेकर चलते हैं। तो बाहर से देखते वक्त ऐसे लग सकता है कि अरे ये वैष्णव एक दूसरी स्त्री के साथ बैठा है, लेकिन अंदर उसके कितना कृष्ण कृष्ण चल रहा है ये उस वैष्णव को भी पता होता है और कृष्ण को ही पता होता है। इसलिए वैष्णव को बिहेवियर उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी लेडीज जो है वो भक्ति करना भूल जाती है, जैसे कयादू भक्ति करना बाद में भूल गई थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी लेडीज लेस इंटेलिजेंट होती है, तो क्या लेडीज हमेशा ही लेस इंटेलिजेंट होती है? क्या सारी लेडीज लेस इंटेलिजेंट होती है? एक्सप्लेन करो। नो मत। नो माता जी, सारी लेडीज जो होती है अनइंटेलिजेंस नहीं होती है। जैसे हमने देखा था कि जो चैतन्य महाप्रभु की वाइफ है वो हमेशा कृष्णा का नाम लेती रहती थी, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था कि वो जो है माता जी क्या करते थे, जो राइस होता है
उसके एक एक दाने लेती थी और हरे कृष्णा बोलती थी। और जितने भी दाने वो लेती थी हरे कृष्णा नाम लेके, उतने ही का दाने वो कुक करती थी और वही खाती थी। तो हम्म। फिर और हमने देखा था कि जो कृष्णा का नाम लेता है वो कभी भी अनइंटेलिजेंस नहीं होता है, क्योंकि कृष्णा जो हाँ। है इंटेलिजेंस डिराइव ही कृष्णा से होती है, तो फिर जय वो अनइंटेलिजेंस कैसे हो सकता है। जय हरी बोल, हरी हरि बोल, बोल हरी हरि बोल, बोल। वेरी गुड। इंटेलिजेंस डिराइव ही कृष्णा से होता है, तो कृष्णा का नाम लेने वाली लेडी अनइंटेलिजेंट कैसे हो सकती है? ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से बोला आपने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो प्रभुपाद कहते कि कुछ कुछ विमेन होती है, उनको इंस्ट्रक्शन दे दो भक्ति की, लेकिन वो बच्चों की सेवा करने में भूल जाती है। तो वैसे प्रहलाद महाराज जन्मे थे, और प्रहलाद महाराज छोटे थे ना, बेबी थे। तो उनकी सेवा करते करते कयाधु पूरी तरह भूल गई कि प्रेगनेंसी में उन्होंने भागवतम पढ़ा था, भागवतम सुना था, और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, सब 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 किया था। लेकिन बच्चे के प्यार में वो भक्ति करना ही भूल गई। तो प्रभुपाद कहते कि काफी सारी पाप योनियां हैं। पाप योनियों में स्त्री की योनि भी आती है। भले ही उस स्त्री ने पाप ना भी किए हो, लेकिन वो योनि ही पाप योनि में आती है। जैसे वैश्य होते हैं, क्षुद्र होते हैं। वैश्य मतलब मर्चेंट्स, क्षुद्र होते हैं वर्कर्स, लेडीज होती है, और लो बॉर्न होते हैं। तो लोअर बॉर्न्स में सारे इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स वगैरह आ गए, उसके बाद एनिमल्स आ गए। तो ऐसे पाप योनि में विमेन की काउंटिंग होती है। लेकिन जिन विमेन में जो डिवोशनल सर्विस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, वो हमेशा इंटेलिजेंट रहती है। वो पुरुषों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझी जा सकती है। जो पुरुष बिल्कुल भी हरिनाम ले नहीं रहे हैं, उनसे भी उनको ज्यादा इंटेलिजेंस है ऐसे समझा जा सकता है। तो पाप योनि में होने के बावजूद स्त्री जो है, वो सुपीरियरली इंटेलिजेंट समझी जा सकती है अगर वो कृष्ण का नाम ले रही है। तो उसमें कोई शक की जरूरत नहीं है। देर इज नो रीजन टू डाउट द इंटेलिजेंस ऑफ अ वुमन हु हैज टेकन टू डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद कहते हैं जिसने भक्ति का मार्ग चुना है, उसके इंटेलिजेंस पे डाउट करने की कोई जरूरत है नहीं। नॉर्मली लेडीज को लेस इंटेलिजेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको गोल्ड पसंद होता है। क्या पसंद होता है विमेन को? गोल्ड पसंद होता है, डायमंड पसंद होते हैं, चांदी पसंद होती है, और ज्वेलरी पसंद आ जाती है। इसलिए उनको लेस इंटेलिजेंट समझा जाता है, क्योंकि वो हस्बैंड से ये सारी चीजें मांगते रहते हैं, और ये सारी चीजें प्राप्त करके विमेन बहुत खुश होते हैं। तो उनको एक छोटे बच्चे की उपमा दी गई है कि विमेन आर एज इनोसेंट एज चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चों को भी लॉलीपॉप चाहिए, चॉकलेट चाहिए, केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जबकि फादर लॉलीपॉप क्या, फादर तेरे के लिए एक पूरी बिल्डिंग खरीद के दे सकता है, लेकिन बच्चा क्या मांगता है? लॉलीपॉप। तो बच्चे को कहा जाता है लेस इंटेलिजेंट है। फादर बड़ी बड़ी चीजें दे सकता है, लेकिन तू मांग क्या रहा है? आइसक्रीम, लॉलीपॉप, ये सारी चीजें मांग रहा है, कोई ढंग की चीज मांग। तो बच्चों को जैसे लेस इंटेलिजेंट समझा जाता है, वैसे ही लेडीज को भी लेस इंटेलिजेंट इसलिए समझा जाता है क्योंकि लेडीज भी इनोसेंटली सोना मांग लेती है, डायमंड मांग लेती है, चांदी मांग लेती है। लेकिन हस्बैंड से वो ये भी मांग सकती है ना कि जी सुनो जी, आप रामायण पढ़ के सुनाओ मुझे, थोड़ा थोड़ा महाभारत सुनाओ मुझे, थोड़ा भगवत गीता सुनाओ मुझे, थोड़ा बैठ के भागवतम रीड करो, मुझे सुना दो, मुझे नहीं समझ में आता, थोड़ा सिखाई दो। ऐसे बोलेगी तो पूरा परिवार कृष्णमय हो जाएगा, अगर हस्बैंड से ऐसे रीडिंग करवाया या फिर उनसे ये शास्त्र सुने तो। लेकिन मांगते वक्त क्या मांगेंगे? घर दे दो, सोना दे दो, डायमंड दे दो, गाड़ी दे दो। इसलिए लेडीज को लेस इंटेलिजेंट और इनोसेंट समझा जाता है, क्योंकि उनकी मटेरियल आसक्ति बहुत होती है चीजों से। और ये आसक्ति बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आसक्ति उनको कृष्ण से भूलने के लिए मजबूर करती है। भूलने के लिए कैसे? शादी में चले गए, किसी और के गले में अच्छा हार देख लिया,
तो विमेन को लगता है कि उसके पास बहुत अच्छा हार है, मेरे पास भी होना चाहिए, अगली शादी में मैं इससे भी अच्छा हार पहन के जाऊंगी। सो हो गया बस, लेस इंटेलिजेंट बात होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भूल गए, इसलिए लेडीज को लेस इंटेलिजेंट समझा जाता है। इमोशंस में बहकर कृष्ण को भूल जाती है वो, और छोटी छोटी हैप्पीनेस के पीछे भागती है। गॉट इट? आई बात समझ में? यस माता जी। प्रहलाद महाराज क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड? तो प्रहलाद महाराज एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? माता जी, हम्म। सारे के सारे लोग तो हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही जन्म के लिए रहते हैं, उसके बाद तो चले जाते हैं। हम्म। और कृष्णा हमारे लिए हर जन्म में रहते हैं, हम छुए हो कोई भी हो, कृष्णा हमारे साथ हमें हमेशा साथ देते हैं, सही अगर बात। हम उनसे दूर पर। सही बात। लेकिन बाकी सब लोग तो, हम कैसे हैं? हम लोग अच्छा, किसी और को जवाब देना है क्या इसके बारे में? आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और किसी को कुछ बताना है इसको? प्रहलाद महाराज जब ये कहते हैं कृष्णा इज आवर ओनली बेस्ट फ्रेंड, तो वो क्या कहना चाहती है एग्जैक्ट? माता जी, प्रहलाद महाराज कहना चाहते हैं कि कृष्णा जो है वो हमारे वेल विशर है, और कृष्णा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कुछ बुरा हो। और कृष्णा जो है वो हमेशा हमारे 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं। और जो रियल बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी हमें छोड़ के नहीं जाता, जैसे कृष्णा हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। हाँ जी। और और एक बात हमने डिस्कस की थी कल, मुझे लगता है आप सब लोग भूल गए। अम, हमारे अंदर बहुत डिजायर्स होती है ना, तो कृष्णा एक सच्चे दोस्त की तरह सारे डिजायर्स पूरे करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें दर्शन देने में लेट होता है उनको। ठीक है, हम कहते हैं कि हम हरि नाम लेते हैं, कृष्णा मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? लेकिन कृष्णा दर्शन देना तो चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पाते क्योंकि वो बिजी हो जाते हैं आपकी लिस्ट पूरी करने में। गॉट इट? आई बात यस समझ? माता जी। So Krishna is best friend because he wants to fulfill all your desires, and he keeps fulfilling. You keep him so much busy that he doesn't have time to come and show you his face also. इसलिए अपनी इच्छाओं पे ये लगाना, अंकुश लगाना। ठीक है, हमेशा कितनी भी इच्छाएं होती है तो इच्छाओं पे कंट्रोल करना। मेरी मदर हमेशा, मैं छोटी थी तब से कहती थी, इच्छाओं पे अंकुश लगाओ, इच्छाओं पे अंकुश लगाओ, बहुत मुश्किल है तुम्हारा जिंदा रहना, जिंदगी में आगे बढ़ना। नहीं तो मेरी मदर हमेशा मुझे कहती थी इच्छाओं पे अंकुश लगा। तो मुझे समझ नहीं आता था अंकुश क्या होता है। इच्छाओं पे अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ। फिर बाद में मुझे पता चला इच्छाओं पे अंकुश लगाना मतलब ऐसे करके खींचना और कंट्रोल में लाना। इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है। मेरी मदर कहती थी इच्छाओं के पीछे मत भागा कर, इच्छाओं को कंट्रोल कर, नहीं तो भगवत भक्ति कैसे करेगी? तो भगवत भक्ति करने के लिए ही इच्छाओं पे कंट्रोल करना है। जितनी हमारी लिस्ट छोटी होती जाएगी ना, उतना ज्यादा कृष्णा करीब आते जाएंगे। जितनी ज्यादा लिस्ट लंबी, बेचारे कृष्णा को बहुत काम नहीं कराना ना, अच्छा नहीं लगता। कृष्णा को बहुत काम नहीं कराना, कृष्णा ये भी टिक लगाओ। कृष्णा थोड़ी ना घर में हमारे कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है जिनको हमने प्रिंट आउट निकाल के दिया और बोल दिया ये सारे काम शाम तक हो जाने चाहिए। नॉट गुड ना। अच्छी बात है क्या कृष्णा को ऐसे काम कराना? नो माता। है। सो कृष्णा को हम जब काम कराते हैं ऐसे, तो फिर कृष्णा कहते हैं मैं थक गया, अब मैं कैसे आऊँ तेरे सपने में, अब मैं कैसे दर्शन दे दूँ तुझे, तूने तो मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट थमा दिया। सोचो, वो तिरुपति बालाजी कैसे सो भी नहीं पाते होंगे, कितना काम होता है, कितने लोग, लाखों लाखों में लोग आते हैं, इतू इतू सा सोना डाल के चले जाते हैं, और 100 100 इच्छाएं मांग के चले जाते हैं। कितना मतलब काम पे लगाया है भगवान को लोगों ने, ये भी इच्छा पूरी करो, वो भी इच्छा पूरी करो। अगर हम वैकुंठ से देखें तो नीचे भौतिक जगत एक छोटे तिल की तरह है, और उस तिल में भी भगवान बिजी है।
घूम रहे हैं, इसकी इच्छा पूरी करो, उसकी इच्छा पूरी करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मतलब एक अर्जुन के लिए अगर कृष्णा कुरुक्षेत्र युद्ध में इतनी देर खड़े होकर अर्जुन को जिताने के लिए खड़े रह सकते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारे लिए बैठे होंगे कृष्णा? हमारे लिए भी कहीं ना कहीं खड़े होंगे। अभी भी कहीं ना कहीं खड़े होकर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कृष्णा। हम सबकी छत पकड़ के रखी है कृष्णा ने। जैसे गोवर्धन पर्वत पकड़ के रखा था ना, वैसे हम सबकी छत कृष्णा ने ऐसे पकड़ के रखी है। और भक्त है यहाँ पे, भक्त मरना नहीं चाहिए। कृष्णा ने सारी छतें पकड़ के रखी है। 2 सेकंड में छत गिर जानी है, हमने मर जाना है। सो कृष्णा इनविजिबल होके भी हमारा रक्षण कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रक्षण कर रहे हैं। सो बहुत ज्यादा डिजायर की लिस्ट पकड़ाना नहीं, जितना ज्यादा हो सकता है इच्छाओं पे कंट्रोल करना। तो मेरी मदर कहती थी कि तुझे चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, जब देखो तू पोटैटो चिप्स मांगती रहती है। तू बता, तेको नहीं मिला तो क्या होगा? तो मैं कहती थी बुरा लगेगा मुझे। कहती बुरा ही लगेगा ना, और तो कुछ हो नहीं रहा है, लगने दे। कृष्णा अगर खुश होने वाले हैं, तूने ये इच्छा गिव अप कर दी, तो क्यों नहीं गिव अप करती? मैं कहती थी कृष्णा को अच्छा लगता है जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो मम्मी कहती हाँ, जब ऐसे फालतू फालतू इच्छाएं बार बार करेगी तो कैसे अच्छा लगेगा कृष्णा को। कहा हाँ ठीक है। सो मम्मी कहती थी गिव अप किया कर, गिव अप कर अपनी इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाओं को गिव अप कर दे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा तुझे भक्ति करना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी डिजायर की लिस्ट है, उसमें से कोई कोई चीजें अगर हमने लेट गो करी तो कृष्ण का दर्शन जल्दी हो जाएगा। और डिजायर की लिस्ट पे हम अगर अकड़ के बैठ गए कि ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर कृष्ण का दर्शन थोड़ा सा लेट ही होगा, क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं इमिजिएटली तो पूरी नहीं होती। टाइम लगता है इच्छाओं को पूरा होने में। अब जितना टाइम लगेगा उतना डिले हो गया कृष्ण दर्शन में। गॉट इट? यस माता जी। दैट्स वाई कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि इतने अच्छे दोस्त है ना, जो मतलब हमारे रूम में आके हमें दर्शन भी नहीं देंगे, बाहर ही बाहर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। संकीर्तन यज्ञ की जय। जय।